नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में सोने चांदी के उतार चढ़ाव की बात करते हैं, निवेशक कहाँ निवेश करें, हम उनकी बात करते हैं। और आपके ऐसे तमाम सारे सवाल जवाब होते हैं कि जो जिन्हें हम एक्सपर्ट के जरिए समझा सकते हैं, हम ऐसे तमाम सारे पहलू पर बात करते हैं। तो अगर आज आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि उतार चढ़ाव के दौर में अभी निवेश करें या अभी थोड़ा और इंतजार करें, तो इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी जी। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। थैंक्स अंकित जी फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। तरुण जी, जैसे मैं अभी आज का मार्केट समझना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हमने देखा, जब मार्केट सुबह ओपन हुआ एमसीएक्स की बात करें तो सुबह जब 9 बजे मार्केट ओपन हुआ तो उसमें हल्की तेजी के साथ मार्केट ओपन हुआ। सोना चांदी दोनों तेज हुए, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता, लगभग आधे घंटे के आसपास, वैसे ही सोने और चांदी दोनों में एक गिरावट दर्ज हुई। अगर मैं अभी इस वक्त का ताजा रेट बताऊं तो एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड 1,44,500 का लो बना चुका है आज दिन भर का लो, और 1,44,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी लगभग 2,22,000 का लो बना चुकी है आज। और अगर हम सेम अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, अगर कॉमेक्स पर, तो कॉमेक्स में भी लगभग $17 सोना टूट चुका है और चांदी में भी लगभग बहुत मामूली सी गिरावट है और $60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक ये पॉइंट समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मतलब आज ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट भी नहीं आया ना अमेरिका की तरफ से ना मिडिल ईस्ट की तरफ से कि पहले कोई ऐसा बयान आया हो जिसमें जिसके चक्कर चलते सोने चांदी में अचानक से उछाल के बाद गिरावट आए। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि सुबह उछाल फिर अचानक से गिरावट, ये क्यों आई आज इस पे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। अगर हम देखें तो जी। ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही चल रहे हैं। इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में गोल्ड 4135 का हाई मारा और अभी हम्म। 4115 चल रहा है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ, $60 20 चल रही है, जबकि हाई मारा है इसने $60 70 के आसपास। लेकिन हमारे हम्म। बाजारों में जो थोड़ा सा ज्यादा गिरावट आया है वो रुपी अप्रिसिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमने इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा है। कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया और आज इवनिंग में यूएस का कोई डेटा भी नहीं है। सो ऑल टुगेदर अक्सर हमने देखा वीकेंड पर ही ट्रम्प बम फोड़ते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम्म। फोड़ेंगे तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। करेंसी मेयर गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेक्शन नहीं ला सकती है, क्योंकि इट हैज लिमिटेशन। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो गिरावट थोड़ा हमने देखा रुपये की वजह से देखा है, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड के ऑनगोइंग ट्रेंड पर। हम्म। बाय ऑन डिप्स हम्म। का स्ट्रेटेजी हमको मेंटेन करना चाहिए, इवन इन द इंडियन मार्केट ऑल्सो। तनु जी, अगर हम अगर पिछला हफ्ता ये देखें, ये जो आज हम कारोबारी सत्र के आखिरी दिन खड़े हैं, और इस बीच अगर हम देखें तो सोना लगभग 3,000 रुपये सस्ता हो चुका है और चांदी भी लगभग 15,000 से ज्यादा टूट चुकी है। क्या हम्म। हम आने वाले हफ्तों में एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं? क्योंकि अगर स्टेटमेंट आता है आज या कल में कोई, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा स्टेटमेंट आता है, तब तो हम सोच सकते हैं कि उछाल की उम्मीद है, लेकिन अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या अभी एक बड़ी गिरावट आ सकती है? देखिए, बड़ी गिरावट के लिए तो क्या, जो ट्रम्प साहब बार बार इको कर रहे हैं ना, ईरान को वर्ल्ड के मैप से हटा देंगे। अगर जी। ये करने में वो सफल हो गए तो बड़ी गिरावट आएगी। बाकी जो जी। वो जगलरी कर रहे हैं ना, बयानबाजी कर रहे हम्म। हैं, उससे मार्केट में कोई खासा फर्क अब नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम में भी देखा। 2022 से अब तक चल रहा है, 2 महीने का बस हलचल था। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ईस्ट, क्योंकि वर्ल्ड का 20% ऑयल का सप्लाई करता है और रूट जो है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू होता है, इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में इंपैक्ट हो गया। वरना तो ये भी क्या होता, यूक्रेन रशिया के वॉर की तरह होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी। मुझे नहीं लगता कि मार्केट टूटेगा। सस्ता होना अच्छी बात है, कोई चीज 1,40,000 से 1,48,000 आती है, उसके अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग देती है तो इट्स हेल्दी साइन। लोन नहीं कट रहे हैं मार्केट के अंदर, वो काफी पॉजिटिव चीज है। देखिए, पहले 1,28 का लो मारा इंडियन मार्केट में, फिर एक जी। का लो मारा, फिर अभी 1,40,500 का लास्ट वीक लो मारा। हम्म। हायर लोज बना रहे हैं, विच इज हिंटिंग कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर डाउन साइड में कॉन्फिडेंस नहीं है, डिस्पाइट मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज फ्लडेड है। मैं तो ये जी। कहूंगा कि जब तक 1,40,000 के नीचे सोना नहीं है, इवन करंट रेंज पे भी बाय कर सकते हैं। यहां से हजार हम्म। हजार रुपए टूटे तो भी बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट तो लास्ट वीक का हाई ले लेते हैं, 48,100। उसके ऊपर चलेगा तो 1,54,500। जी। तो जी, अब हम आज आज के निवेशकों के लिए इंट्राडे की बात कर लेते हैं। जैसे अभी गिरावट का दौर है, तो
आज अगर इन्वेस्टर सोना और चांदी दोनों में ही निवेश करने का सोच रहे हैं या खरीदने मतलब निवेश के तौर पर, तो आज स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, और सपोर्ट लेवल क्या रह सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ तक पहुंच सकते हैं? देखिए इंट्राडे में अगर आपको बाय करना है तो मैं सलाह दूंगा 1,44,200 के आसपास प्राइस है, वहां पर बाय कर कर चले, करीबन करंट मार्केट प्राइस से 600 रुपये नीचे। जब आप इंट्राडे प्ले करते हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जी साथ ही साथ आपको डेली वॉलेटिलिटी का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ बिल्कुल। इकोनॉमिक नंबर्स का भी। आज कोई इकोनॉमिक नंबर्स नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो कोई बड़ा मूव तो आएगा नहीं। जब बड़ा मूव आएगा नहीं तो एग्जैक्टली आप जितना छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। 1,44,000 पे बाय कर सकते हैं आप। इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन कर सकते हैं वो रहेगा एग्जैक्टली 1,42,500। ऊपर की तरफ मेरे को लगता है वंस अगेन 1,45,500 से लेकर 1,46,000 इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर ठीक हम इसी तरह चांदी की बात करें, तो चांदी में स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या रह सकते देखिए सपोर्ट चांदी का 2,20,000 और 2,10,000 है। रेजिस्टेंस जो है चांदी का 2,30,000 और उसके बाद में 2,40,000 है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हैं? जी साइमल्टेनियसली देखिए, अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं, मैं अगर ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट की बात करूं तो जब तक चांदी 1,98,000 के नीचे नहीं जाएगी इसके अंदर कोई मेजर मंदा नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि जी स्पेसिफिकली वी आर कॉन्फाइंड टू इंट्राडे ट्रेडिंग, देन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा 2,22,500 से लेकर 2,22,000 चांदी आती है, बाय करके चले। 2,19,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बोला, अभी मैं चार्ट देखकर भी बता देता हूं, 2,27,500 तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 2,30,000 देखने को मिल सकता है। जी। तरुण जी, जो आज इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए आपकी बेस्ट टिप क्या होगी, जो जिससे वो अपने नुकसान को बचा सकें और फायदे की तरफ बढ़ सकें? देखिए कुछ दिन पहले मैंने बोला था नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट आ सकती है और उसके अंदर हमने जी काफी अच्छी गिरावट देखी है। 6% तो कल भी टूटा है। इसमें बिल्कुल। किसी भी कारण से अगर 300 या उसके आसपास का भाव मिलता है, पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं। और अभी तो मैं हम्म। बोलूंगा 325 का भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। लेट मी सी द लाइव चार्ट। इसका जो हाई है, हाँ, मैं ये कहूंगा कि 300 के आसपास ही मिलता है तो आराम से इसको बेचा जा सकता है। एंड इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम 320 के ऊपर का। ये कमोडिटी ऐसी है, अभी बहुत लीन पीरियड में जा चुकी है, डिमांड बहुत लल रहने वाली है क्योंकि यूएस को रिप्रेजेंट करती है ये कमोडिटी। एंड अभी यूएस के अंदर इतना प्लेजेंट वेदर है, आप बात करके देखिए, मेरे तो काफी फ्रेंड है वहां पर। एंड मिड जी नवंबर तक अब तो कूलिंग डिमांड भी नहीं है और हीटिंग डिमांड तो मिड नवंबर के बाद में आएगी। अभी स्टोरेज के जी अंदर, भंडार के अंदर इतनी तेजी से इंजेक्शन होगा, उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा प्राइस के ऊपर। प्राइस गिरते हुए नजर आएंगे, 260 से लेके 240 तक प्राइस डाउन साइड में आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी को नुकसान हुआ इस कमोडिटी पे ध्यान रखिए, इस कमोडिटी में अभी डाउन साइड पोटेंशियल है। तरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा बस, कि जैसे ये हफ्ता हमने पूरा देखा कि सोना और चांदी दोनों में ही बड़ी गिरावट दर्ज हुई, आने वाले हफ्ते के लिए सोने और चांदी के दोनों के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं? सोने के केस में मैं देखता हूं, देखो जुलाई तक की बात करूंगा, नेक्स्ट वीक ना करके हम्म। अगर जुलाई तक की बात करूं, मुझे लगता है सोना एक बार फिर से 1,60,000 के ऊपर जाएगा। चांदी एक बार फिर से 2,70,000 को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। जी, मतलब बेसिकली ये जो पूरा महीना है, हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। या वी आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव क्लोज दिस मंथ, क्योंकि अभी जो सीरीज ऑफ यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। एंड फर्स्ट जी। वीक ऑफ अगस्त के अंदर फिर से एनएफपी आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, हम्म। जीडीपी का नंबर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, स्पेशली इन्फ्लेशन फ्रंट पे। सो ऑल टुगेदर जो सिनारियो जो क्रिएट हो रहा है वो जो नंबर्स, जो सीरीज ऑफ नंबर्स आएंगे, अगर फैब्रिकेट नहीं किया फिर से, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं देयर गोना बी अ डाउन ड्राफ्ट इन द डॉलर इंडेक्स एंड पॉजिटिव मूवमेंट इन द गोल्ड एंड सिल्वर। एंड दूसरा, अगर हल्का सा भी ये जो ईरान और यूएस वाला मुद्दे में ट्रम्प साहब को हल्की सी भी अगर अक्ल आ जाती है, उस केस में हम हम्म। देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर के सेंटीमेंट बहुत तेजी से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। सेकेंड हाफ में हमने 4 महीने का टाइम कंसोलिडेशन देख लिया है, सेकेंड हाफ हम्म। मुझको स्टेलर लगता है गोल्ड सिल्वर के लिए। और आज जिन लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मे भी हो सकता है ईयर एंड पर जब आप और हम मिलेंगे तो शायद याद रहेगा किन लेवल पर हम बैठे थे और कहां पर क्लोजिंग जी देते हैं जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी तरुण जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस एज ऑलवेज।